हंगामा हो गया है, आप लोग गार्ड है, देखो लड़ाई हो रहा है, यही देखिए मारा मारी हो रहा है, यही तो देखिए ना, अस्पताल में सब घुस रहा है, यही देखिए, यही कौन तो लग रहा है कौन पेशेंट है ये सब यहाँ पे आइए कौन है? आप यहाँ पे साफ है क्या? आप गार्ड हैं? सोना है तुमको? बाहर कोई आएगा, कोई भी घुस जाएगा, पता नहीं चलेगा। तेजस्वी कहाँ है आप? यहाँ तो अस्पताल है, तबियत खराब लग रहा है। हाँ? सफाई वाले कौन दिए यार तुमको? नाइट ड्यूटी है, सोने के लिए। अगर वो ईमानदारी से काम ना करें तो कहीं ना कहीं कमी नजर आती है, और इसी कमी को ढूंढने हम लोग आए। बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव गुरुवार की देर रात सदर अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने अचानक पहुंच गए। औचक निरीक्षण में तेजस्वी को आधे दर्जन से ज्यादा सुरक्षा गार्ड सोए अवस्था में मिले। वहीं सदर अस्पताल में रात में मात्र 3 डॉक्टर ही ड्यूटी पर पाए गए। दवा काउंटर बंद रहने के साथ इमरजेंसी में ईसीजी मशीन नहीं रहने पर तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताई। तेजस्वी के आने के करीब 20 मिनट बाद सदर अस्पताल पहुंचे उपाध्यक्ष को तेजस्वी यादव ने जमकर फटकार लगा दी। तेजस्वी यादव ने अस्पताल अधीक्षक हरिप्रसाद से कहा कि 40 से 50 डॉक्टर पोस्टेड हैं, जबकि रात में मात्र 3 डॉक्टर ही ड्यूटी पर हैं। उन्होंने कहा कि कई सुरक्षा गार्ड भी रात में सोए हुए थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कीजिए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव देर रात करीब 1 बजे अचानक सदर अस्पताल पहुंचे। तेजस्वी यादव को अचानक सदर अस्पताल में देख डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। तेजस्वी यादव निबंध काउंटर, दवा काउंटर, इमरजेंसी वार्ड, सर्जिकल वार्ड, ओटी, एक्सरे सेंटर, डायलिसिस सेंटर, पीकू वार्ड, शिशु वार्ड का निरीक्षण करने पहुंच गए। सबसे पहले तेजस्वी यादव निबंध काउंटर पर पहुंचे और काउंटर पर मौजूद कर्मी से उनके सहयोगी ने कोरोना जांच के लिए पर्ची काटने को कहा। सदर अस्पताल में हेल्प डेस्क केंद्र और शौचालय की व्यवस्था नहीं होने पर तेजस्वी ने नाराजगी जताई। वहीं सदर अस्पताल के नए भवन चालू नहीं किए जाने पर भी तेजस्वी ने नाराजगी जताई। हरिप्रसाद ने कहा कि करीब 1 महीना पहले डीएम को लिखकर दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर ईसीजी मशीन देने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। नए भवन में लिफ्ट शुरू नहीं किए जाने पर भवन का उद्घाटन भी परेशानी में है। लिफ्ट तैयार होने के बाद उद्घाटन किया जाएगा। सुलभ शौचालय यहाँ पर्याप्त नहीं है। तेजस्वी यादव ने सभी वार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान जिस तरह वो एक्शन ले रहे थे, सभी को अनिल कपूर की नायक फिल्म की याद आ गई। कहाँ है आप? नाइट ड्यूटी आपका यहाँ सदर अस्पताल में है ना? हेलो, तो अभी कहाँ है? हाजीपुर से राजा बाबू की रिपोर्ट। कितना दे रहे हैं यहाँ पर? बताइए, टाइम बताइए। पूरा कौन देखता है? आप लोग हेड कौन? मालती कुमारी जी नाम है, लेकिन वो रिटायर हो गए। होने वाले की छुट्टी भी है। अटेंडेंस रोस्टर कहाँ से होता है? हम लोग तो सेंट्रलाइज कर दिए थे सारा सुलभ शौचालय ना जी, तो सारा सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सब तो कवर कर दिया था जी सर। आपका भी किया था, रिपोर्ट में क्या था? हाँ, सब क्या हुआ? एक नहीं दिखा हमको रिपोर्ट सुलभ शौचालय का। और दवा 24 घंटे होना चाहिए। 5 बजे क्यों बंद हो जाता है? इसको हटाइए, एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कीजिए। एक डॉक्टर होना चाहिए इमरजेंसी में, कितने होने चाहिए? अरे बोलियो भाई, को लिखित में तो वही को जवाब देना पड़ेगा। साउंड नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, इसी मशीन के लिए हम बोल दीजिएगा आकर के। ये तो यहाँ देख लेंगे। संजय सिंह जो शासन से रिलीव हुए हैं, इन लोगों का शाम का बैठक बुला लें। कुछ देखा है आपने यहाँ पे? नहीं, देखिए हम लोग रात भर जो है, इससे पहले भी हम लोग सोनपुर गए हैं, वहाँ भी हम लोगों ने देखा है कि अस्पतालों की क्या स्थिति है। औचक निरीक्षण हम लोगों ने किया है। अभी हाजीपुर आए हैं, इसके अलावा भी और भी जगह जो है हम लोग जाएंगे। तो रैंडमली जो है हकीकत, ग्राउंड रियलिटी
जो हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं, क्या उसका सही से उपयोग किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आपको ग्राउंड रियलिटी तब तक नहीं पता चलेगा जब आप जो है जाकर के चीज़ों को ज़मीनी स्तर पे ना देखें। और ये हम लोगों की ड्यूटी है कि जनता की सेवा के लिए जो हम लोग काम करते हैं उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, लोग को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कई चीज़ें जो हैं सुधरी हैं, ऐसा नहीं है कि सुधरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें कमियां हैं उन कमियों को ढूंढ करके उस कमी को हम लोगों को पूरा करने की ज़रूरत है। रेफरल पॉलिसी की तो इसी काम रेफरल पॉलिसी हम लोग ही लाए थे। हम लोग चाहते हैं कि पटना में जो लोड है पेशेंट्स का वो कम रहे, और हम लोग चाहते हैं कि सदर अस्पताल ऐसा बने ताकि जो पटना में इलाज हो वो यहाँ भी संभव हो पाए, सदर अस्पताल में भी संभव हो पाए, और इससे लोड भी पटना का घटेगा, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी हो, इक्विपमेंट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सब कुछ जो है सुविधा हम लोग दिए गए। लेकिन जब तक ईमानदारी से डॉक्टर हों या जिनको ड्यूटी दायित्व दिया जाता है, अगर वो ईमानदारी से काम ना करें तो कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है, और इसी कमी को ढूंढने हम लोग आए हैं। तेजस्वी जी आए हैं, बड़ी गुस्से में थे, क्या हुआ है सर अस्पताल में? माननीय डिप्टी सीएम आए, सब जगह देखे, निरीक्षण किए, सभी जगह हमारे चिकित्सक उपस्थित थे। इमरजेंसी में राकेश जी थे, गायनी में, SNCU में, सभी जगह जहाँ जरूरत था चिकित्सक का वहाँ उपस्थित थे। डॉक्टर में कोई कमी नहीं पाया गया। तो नाराज किस बात के लिए थे? गार्ड थोड़ा कम संख्या में देखे, गार्ड के लिए चिंतित थे, कितना गार्ड और होना चाहिए था, है सब कहाँ सब। ECG मशीन वगैरह नहीं? हाँ, ECG मशीन तो हम लोग 1 महीना पहले ही DM साहब से लिख ला कर दे दिए हैं कि 2 ECG मशीन के खरीदने के लिए। उस दिन तो इमीडिएट बात होगा मीटिंग में कि 1 हफ्ता के अंदर में आपको दे दिया जाएगा। हम ही मांग किए थे कि उसके बिना हार्ट अटैक कोई आ जाएगा तो हम लोग क्या इलाज करेंगे। तो हुआ कि नहीं एकदम सही कह रहे हैं, 1 हफ्ता में आपको दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। बिल्डिंग को भी लेकर कह रहे थे काफ़ी दिनों से बन के तैयार। हाँ, मैंने बहुत दिनों से यही प्रतीक्षा हो रही है कि माननीय मंत्री आएंगे और इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कि लिफ्ट को लेकर डेली के डेली यही होता है, कभी लिफ्ट तैयार नहीं हुआ है, लिफ्ट तैयार नहीं हुआ है, तो हम लोग लिफ्ट तैयार हो जाएगा तो आप उद्घाटन कर लेंगे। सैनिटेशन वगैरह की सुविधा नहीं थी इसको लेकर? तो नहीं है तो कहाँ सब बता दें कि हाँ है, तो सुलभ शौचालय पर्याप्त नहीं है यहाँ। बाकी सब व्यवस्था ठीक है? बाकी तो आप लोग भी देखिए ना कि सभी चिकित्सक हैं बैठे हुए हैं, कहीं पर एब्सेंट नहीं।